ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में जब हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो परमात्मा चिंतन से करते हैं। अब देख रहे हैं कल से जो आए हैं, परसों से जो आए हैं, कोई भी सत्र आरंभ होता है तो परमात्मा का आवाहन किया जाता है, और जब सत्र समाप्त होता है तो भी परमात्मा के आह्वान के साथ, परमात्मा का धन्यवाद के साथ हम, तो एक नई मैनेजमेंट है, ये एक नई जीवन जीने की कला है। आप चाहें तो इसको अपने घर में, अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में, अपने कार्य व्यवहार में, अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में ये शुरुआत कर सकते हैं। मैं कई सारी जापान की कंपनियों के बारे में पढ़ रहा था कि वो बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं, बहुत अच्छा कारोबार करती हैं। तो पता लगा कि जब वो सवेरे अपने ऑफिस में आते हैं तो चाहे चेयरमैन हैं, चाहे मैनेजर हैं, चाहे कोई दूसरे लोग हैं, वो कुछ क्षणों के लिए प्रेयर करते हैं, फिर अपने काम की शुरुआत करते हैं। तो पूछा गया इससे क्या लाभ होने वाला है? इससे बहुत बड़ा फायदा ये होने वाला है कि जो बाहर से हम नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ लेकर के आए हैं, कोई कंडक्टर से झगड़ा हो गया, कोई हमारे बाजू में चल रहा था वो आगे निकल गया, हमारे मन में नेगेटिव विचार आ गए, और बहुत सारी, पत्नी से कोई बात हो गई, तो वो सारी जो नेगेटिव एनर्जी हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं, हम उसको नलीफाई कर दें और हम अपने कार्य की शुरुआत कैसे करें? एक बहुत सुंदर पॉजिटिव नोट के साथ करें। तो ये ब्रह्मा कुमारीज का जो बहुत सुंदर मैनेजमेंट है, आप इसको अपने घर में जाके, अपने ऑफिस में ज़रूर अप्लाई करना कि कैसे हम परमात्मा का आह्वान कर सकते हैं, कैसे हम, हमारी बुद्धि तो सीमित है ना, लेकिन जब मेरी बुद्धि में परमात्मा की बुद्धि शामिल हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? फिर तो आई कैन डू एनीथिंग, क्योंकि परमात्मा के लिए तो क्या कहते हैं, वो तो जानी जाननहार हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो मर्मज्ञ हैं। ही कैन डू एवरीथिंग बिकॉज ही इज ऑल माइटी। तो आप ये ज़रूर अपनी लाइफ में प्रयोग करेंगे। और यहाँ बहुत सुंदर शब्द बार बार बोला जा रहा है, ओम शांति। ओम शांति का अर्थ आपने समझा? भाई सब जो सेकंड रो में बैठे हैं, नीले रंग की पोशाक पहन के, ये मंद मंद मुस्करा रहे हैं, शायद कोई राज है जो मन में छिपा रहे हैं। ताली बजाएं इनके लिए। हाँ जी। और ताली आपको आगे से भाइयों बहनों कौन सी बजानी है? ताली बजानी है ब्रह्मा कुमारीज वाली। कौन सी ताली बजाएंगे? हाँ, दोबारा से बजाइए ताली ब्रह्मा कुमारीज वाली, बहुत जोरदार ताली बजाएंगे। नहीं, अभी मजा नहीं आया। आप में से किस किस ने नाश्ता नहीं किया? जरा हाथ उठाएं। अच्छा, नाश्ता सबने किया है, ब्रेकफास्ट किया है। अपने फास्ट को हमने ब्रेक किया ना, क्योंकि रात के बाद अभी भोजन किया तो कहते ब्रेकफास्ट। फिर ब्रेकफास्ट किया तो फिर ताली में कंजूसी क्यों? दोबारा से बजाएं। अब आगे से मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़े कि ब्रह्मा कुमारीज वाली ताली बजानी है, राइट? जो ताली में कंजूसी करेंगे मैं उनको यहां सामने बुलाऊंगा, राइट? और जो पीछे बैठे बात करेंगे कोने में, तो उनको मैं सामने बुलाऊंगा। कोई बात नहीं करेंगे अभी, अब आप सुनेंगे, राइट? और किसी का मोबाइल बजेगा तो उनको भी सामने बुलाया जाएगा। इसलिए अपने मोबाइल को क्या करिए, क्या करेंगे? जल्दी से साइलेंट कर दीजिए, ठीक है? आज का हमारा विषय क्या है? बहन जी जल्दी से बताएं विषय क्या है। अब मुस्कुराती नहीं है। पतिदेव से सब ठीक ठाक है? बोलती नहीं। कहती आज मेरा श्रावण का सोमवार है ना, आज मौन है। मौन है आपका? बोलती नहीं। क्या सवाल पूछा बहन जी? मैं आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक करूंगा, इसलिए आपको बहुत कान से तो सुनना है लेकिन ध्यान से भी सुनना है। बीच में जो बैठी है, व्हाट डिड आई आस्क यू? देखो, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, पार्टली हेयर पार्टली एल्सवेयर। अब हमें दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है। आज थोड़ा ना दिल्ली जाना है, जाना है तो आफ्टरनून में जाना है ना। तो फिर जाने वाली फाइल अभी क्यों खोली हुई है आपने? अब सारी फाइल्स को बंद करिए। किसको सवाल पता है मेरा? हाँ जी बोलिए। हाँ, बैठ के बोलिए। क्या सवाल पूछा? नहीं, आज का विषय तो पूछा ही नहीं। चलिए आज का विषय बताइए। कहते जो बोले वही कुंडी खोले। नहीं, ये तो विषय ही नहीं है आज का। देखो कौन सा विषय बता रही है।
हम बच्चों को बार बार बोलते हैं बच्चे ध्यान से पढ़ो, बच्चे आपका ध्यान कहाँ है, आज मेरा ध्यान कहाँ है। बहन जी जो नीले रंग की पोशाक में बैठी है, व्हाट इज द थीम ऑफ टुडेज टॉपिक? मुस्कुरा के बोलना। हाँ बोलिए, आपने ठीक बोला है, बी गुड टू योर सेल्फ। ताली बजाएं इनके लिए, बैठिए। आज का विषय क्या है? बी गुड टू योर सेल्फ माने, भाई साहब जो तीसरी लाइन में बैठे हैं, माने व्हाट इज द मीनिंग? हाँ आपसे पूछता हूं, क्या मीनिंग है बी गुड टू योर सेल्फ माने? क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है इसका? माने मैं अपने साथ अच्छा कैसे रहूं। तो अपने साथ माने, अपना माने कौन? अपना माने कौन? मेरा अपना कौन है? कौन है अपना मेरा? आत्मा मेरी अपनी है, तो फिर मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं? ये तो आपने उल्टा ज्ञान पढ़ लिया है लगता है, उल्टा ज्ञान पढ़ लिया है। सीधा हो जाएगा, कोई बात नहीं। माने व्हाट इज द मीनिंग? व्हाट इज द मीनिंग कौन बताएंगे? बहन जी ये मुस्कुरा रही हैं, नंबर 1 बैठी हैं। आपका शुभ नाम? हाँ जी, मीना। मीना बाजार तो दिल्ली में है, आप दिल्ली से आई हैं? अच्छा दिल्ली से नहीं आई हैं, मुंबई से आई हैं, कोई बात नहीं। क्या सवाल पूछा? क्या सवाल पूछा मैंने बहन जी? देखो नहीं, वो तो बहुत पानी बह गया उसके बाद, तो महानदी में बहुत पानी बह गया उसके बाद। भाई साहब बैठिए, भाई साहब बताएंगे। हाँ जी क्या सवाल पूछा मैंने? प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बच्चों से बार बार क्या पूछते हैं? ध्यान से सुनो। अब मैं पूछता हूं, आप ध्यान से सुनिए। व्हाट इज द क्वेश्चन भाई साहब? सेकंड रो। हाँ जी आपसे पूछता हूं, क्या सवाल पूछा? बोलते नहीं, नहीं ओम शांति का अर्थ नहीं पूछा। किसको याद है सवाल? हाँ जी जी, मैं कौन हूं? हमने कहा हमारी आत्मा, तो फिर मैं कौन हूं? तो हमें लेसन में बताया गया कि मैं आत्मा हूं। हम अस्पताल में एक बहुत गंभीर पेशेंट को लेके गए, रोगी को लेकर के गए, राइट? ओके, डॉक्टर्स ने बहुत तीमारदारी की, इंजेक्शन लगाए, सलाइन दी, ऑपरेशन किया, लेकिन वो पेशेंट बचा नहीं। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? सॉरी द पेशेंट इज गॉन, नाउ यू कैन टेक हिज डेड बॉडी बैक। तो हम अस्पताल क्या लेके गए थे? रोगी। और अस्पताल से क्या लाए? उसका पार्थिव शरीर, उसका दिल है, उसका दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर तो है। तो बी गुड टू योरसेल्फ माने हमें अपनी सॉफ्टवेयर से बात करनी है। हम हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं, मेरी साड़ी कैसी है, मेरा ट्राउजर कैसा है, मेरा पर्स कैसा है, लेकिन दिस इज इमैटेरियल, कैसा भी हो सकता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? मेरे चित्र से ज्यादा मेरा चरित्र महत्वपूर्ण है। और ब्रह्मा कुमारीज में कौन सी शिक्षा दी जाती है? चरित्र निर्माण। इसलिए सबके चेहरे यहां चमक रहे हैं। क्यों? साड़ी महंगी नहीं है, लेकिन चरित्र बहुत ऊंचा है। तो आज हमें यहां से क्या सीख के जाना है भाइयों बहनों? चरित्र निर्माण, अपने आप से बात करनी है। इसको कहते हैं जिस्म। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आप बोलते नहीं है। इसको जिस्म बोलते हैं और इसको रूह बोलते हैं। इसको हार्डवेयर बोलते हैं और इसको, तो किसी शायर ने फरमाया है, आप ध्यान से सुनिए। शायर कहते हैं जिस्म और रूह का अजीब इत्तेफाक देखा। जिस्म और रूह का अजीब इत्तेफाक देखा और जिंदगी भर साथ रहे, फिर भी कभी रूबरू होते न देखा। मेरे से मुलाकात नहीं होती है, सारी दुनिया से मुलाकात करता हूं, सारे दिन टेलीफोन पर बात होती है। भारत में ऑन एन एवरेज हम 4 घंटे मोबाइल पर रहते हैं। कैन यू इमेजिन? इसलिए हमारे चेहरे पर ग्लो नहीं है, इसलिए हमारे बाल जल्दी सफ़ेद हो गए हैं, इसलिए हमारा मन होता है ब्यूटी पार्लर चलें, ब्यूटी पार्लर चलें, ब्यूटी पार्लर चलें। लेकिन ब्यूटी पार्लर में ग्लो नहीं है, आप नोट करिए। अगर ब्यूटी पार्लर में ग्लो होता तो सारी दुनिया के चेहरे चमक रहे होते। ग्लो कहाँ है? जब आप अपने आप से बात करेंगे। तो आज भाइयों बहनों हम क्या सीखेंगे? व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। कहते हैं दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है। दुनिया वालों से बात करने के लिए बोलिए,
दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, लेकिन स्वयं से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। तो आज हम क्या करेंगे? आज श्रावण का सोमवार है, भोजन का आपको व्रत रखना है वो आपकी चॉइस है, लेकिन आज हम सबको मौन व्रत रखना है। नो टॉक। मेडिकल साइंस सेज व्हेन यू टॉक मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। एनर्जी यहां डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। इसलिए परमात्मा ने एक मुख दिया है और दो कान दिए हैं। व्हाट इज द लर्निंग? एक मुख और दो कान, only one mouth and two ears, means talk less and listen more. But what we are doing? हम क्या कर रहे हैं? हमारी सुनने की शक्ति खत्म हो गई है। हम केवल बोलना सीख लिया है हमने, लेकिन बोलने से बात बनने वाली नहीं है। The less you talk, the more you listen to. आप जितना कम बोलेंगे, लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। तो आज हम क्या करेंगे भाइयों बहनों? आज इस पूरे परिसर को हम बनाएंगे साइलेंस जोन। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे बताइए? साइलेंस जोन माने बात करना मना नहीं है, लेकिन हम धीरे बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। वो गीत आपने बहुत बार सुना है ना। आज उस गीत को मैं अपने लिए गाऊंगा, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी को सेव करना है। ओनली देन आई कैन टॉक टू माई सेल्फ। वरना तो दुनिया वालों से बात हो रही है, लेकिन मेरे से मुलाकात हो ही नहीं रही है। तो हमें अपने आप से मुलाकात करनी है, और उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? मैं बहुत धीरे बोलूंगा। ब्रह्मा कुमारी इसका स्लोगन क्या है? कम बोलें, धीरे बोलें और मीठा बोलें। बोलना मना नहीं है, लेकिन अनावश्यक नहीं बोलना है। आज कौन सा मौन रखेंगे? कौन सा मौन रखेंगे? समथिंग विच इज अननेसेसरी आई विल नॉट स्पीक, दैट्स ऑल। दैट वही मौन है। ठीक है, सब करेंगे। जरा हाथ उठा के वायदा करें, भाई साहब फोटो खींचते रहना, बाद में मना करेंगे ना तो मैं इनको फोटो दिखाऊंगा। राइट? सभी ने हाथ नहीं उठाया, और हाथ पूरा उठाएंगे। ऐसे नहीं हाथ उठाएंगे, आधा सहयोग नहीं चाहिए, पूरा सहयोग चाहिए। पूरा हाथ उठाएंगे। वेरी गुड, जोरदार ताली बजाएंगे अपने लिए। तो अब हमने समझा कि ये मैं नहीं हूं। ये तो क्या है? ये तो आवरण है, ये तो केवल हार्डवेयर है। विवेकानंद अमेरिका गए, आप सबको पता है, शिकागो। उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, तो लोग बहुत दीवाने हो गए उनके। कुछ लोग उनके अगेंस्ट भी थे, तो उनकी वस्त्र जो है वो बहुत साधारण थे। तो कोई दो अंग्रेज आपस में बात कर रहे थे, कहते भारत से सन्यासी आए हैं और उनको वस्त्र पहनने का सलीका भी नहीं आता है। तो जब विवेकानंद ने ये सुना तो उनके पास गए और उन्होंने कहा, सुनिए, इन योर कंट्री पीपल आर नोन बाय द क्लॉथ्स दे वेयर। आपके देश में व्यक्ति की पहचान उसके वस्त्रों से होती है, बट इन माई कंट्री पीपल आर नोन बाय द कैरेक्टर दे वेयर। लेकिन मेरे देश में व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होती है। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें क्या करना है? अपने शरीर को नहीं दिखाना, शरीर को ढकना है, क्योंकि ये चमड़ी है। चमड़ी को कभी दिखाया नहीं जाता है। चमड़ी को क्या किया जाता है? चमड़ी को क्या करते हैं? क्या करते हैं? बोलते नहीं है, आप मौन है। चमड़ी को ढकना है और चरित्र को दिखाना है। फिर ये भारत क्या बन जाएगा? फिर ये भारत स्वर्ग बन जाएगा। फिर ये भारत विश्व का गुरु बन जाएगा। फिर ये भारत सिरमौर बन जाएगा। फिर भारत का डंका सारी दुनिया में बजेगा। ओके? तो हमें शुरुआत कहां से करनी है? अपने आप से। बी गुड टू योर सेल्फ। तो अब मैंने समझा कि मैं ये नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं ये हूं। ठीक है? उसके बारे में आपको लेसन कराया गया, आप सबने जान लिया है। मैं आत्मा हूं, मैं सॉफ्टवेयर हूं, मैं इस गाड़ी का ड्राइवर हूं। ठीक है? समझो किसी के पास मर्सिडीज गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है? कौन सी गाड़ी है? भाई साहब आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है? कहते नहीं है। अरे मुस्कुराइए तो सही, क्या पता हो ही जाए। ताली बजा दें इनके लिए। अब ताली में फिर कंजूसी, ये गड़बड़ी नहीं करना प्लीज। आपका शुभ नाम? कहां से आए? अच्छा, ग्वालियर से आए हैं। बहुत सुंदर। तो इनके पास मर्सिडीज नहीं है, लेकिन मर्सिडीज होने वाली है। ठीक है? और आप सबके पास भी होने वाली है। अपने लिए तालियां बजा दीजिए। ओके?
तो उमेश जी के पास मर्सिडीज गाड़ी है, लेकिन इनका ड्राइवर अनाड़ी है। उमेश जी क्या होगा? देखो टेंशन में आ गए। क्या होगा? क्या होगा? और हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है साथियों? हमारी असल जिंदगी में क्या हो रहा है? आई फाइट, आई क्राई, आई क्वेरल, आई गेट इरिटेटेड, आई गेट इंटेंस, आई गेट सोमनिया। सब एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और एक्सीडेंट का कारण मेरे स्पाउस नहीं है, मेरे बॉस भी नहीं है, मेरे नेबर भी नहीं है। मैं ही कारण और मैं ही निवारण। तुम इन्हें दर्द दिया है और तुम ही दवा दोगे। ठीक है, तो आज से मुझे क्या करना है? गाड़ी को भी मर्सिडीज, लेकिन ड्राइवर अनाड़ी नहीं, ड्राइवर चाहिए खिलाड़ी। ड्राइवर कौन सा चाहिए? खिलाड़ी कैसे बनेगा ड्राइवर? कैसे बनेगा? कैसे बनेगा ड्राइवर खिलाड़ी? कैसे? आप बोलते नहीं है कुछ। आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया है मैंने। है जी बहन जी, आउट ऑफ सिलेबस। आप मुस्कुराती नहीं है, क्या हुआ? खाना नहीं खाया? कहते खाना कम खाया है। कहते कम खाना और गम खाना अच्छा है। अच्छी बात है। क्या करना है हमें? क्या करना है? अब हमें ड्राइवर अनाड़ी नहीं खिलाड़ी चाहिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ड्राइवर खिलाड़ी बने क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने आप से बात करनी है, मुझे अपने आप को एम्पावर करना है, मुझे अपने आप को एनरिच करना है। और कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये मुझे खुद करना है। तो आज से हम क्या करेंगे? आज रात को जब आप सोएंगे तो सोने से 15 मिनट पहले सारे गैजेट्स को हम ऑफ कर देंगे। क्या करेंगे साथियों? क्योंकि हमें अपने साथ बी गुड टू योरसेल्फ। तो मुझे क्या करना है? आज रात को सोने से पहले सारे गैजेट्स को ऑफ करिए 15 मिनट पहले। ब्रह्मा कुमारी इसका स्लोगन जो मैंने अपने जीवन में धारण किया है, रात को 10 माने बस और सवेरे 4 माने तैयार। ठीक है, आप ये मंत्र बनाइए, 1 हफ्ते करके देखिए। आज कौन सा दिन है? आज सोमवार है। अगले सोमवार तक हम एक एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ में कर सकते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? रात को 10 माने और सवेरे 4 माने। 1 हफ्ते में आपके चेहरे का ग्लो चेंज हो जाएगा। यस, आप 1000 लोग की भीड़ में खड़े होंगे, सबकी नजरें आपके ऊपर आके ठहर जाएंगी। चमत्कार। क्योंकि मैंने अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को क्या कर दिया? हाई एनर्जी जोन में ले गया। और कुछ नहीं करना है आपको। तो आज रात को सोने से पहले 15 मिनट सारे गैजेट्स को ऑफ कर देंगे और परमात्मा को कहेंगे टुडे वाज ए वंडरफुल डे। क्या बोलेंगे? टुडे वाज ए वंडरफुल डे, थैंक गॉड। परमात्मा का क्या करेंगे? आप नोट कर लीजिए, जो परमात्मा का शुक्राना करेंगे वही मुस्कुराना करेंगे। आप मुस्कुराते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि आप शुक्राना नहीं करते हैं, आप परमात्मा से शिकायत करते हैं। हमारे लड़के की नौकरी नहीं लगाई, ये देखो। अरे टाइम पर नौकरी लगेगी, टाइम से पहले तो कुछ होता ही नहीं ना। आप पुरुषार्थ करिए, नौकरी जरूर लगेगी। लेकिन फिर भी परमात्मा से कोई मेरी कंप्लेंट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। शिकायत करेंगे तो शोक में आ जाएंगे और शुक्राना करेंगे तो मुस्कुराना करेंगे। तो क्या चॉइस है आपकी, बताइए? व्हाट इज योर चॉइस? आप मुस्कुराते नहीं हैं, कुछ बोलते भी नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है। नाराज है मुझसे आप? नहीं? चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं पहले। एक्सरसाइज का नाम रखा है खुश रहने की एक्सरसाइज। क्या नाम रखा है? क्योंकि आप खुश नहीं रहते हैं, क्या करें? अब आपको एक्सरसाइज करानी पड़ रही है मुझे। हम खुश कब होते हैं भाई साहब? कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस। ये देखो, आउट ऑफ सिलेबस बोल रहे हैं। भाई साहब आप बताएं कब खुश रहते हैं? जब हमारी कोई प्रशंसा करता है। हम कब मुस्कुराते हैं? कहते ठहरो ठहरो जरा दोबारा बोलना, क्या बोला था आपने? तो आज मैं अपनी प्रशंसा स्वयं करूंगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे? वाह भाई मैं। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे?
मुस्कुरा के बोलेंगे, ऐसे नहीं वाह भाई मैं, ऐसे नहीं बोलना। ठीक है, मैं पहले करूंगा, आप मेरे साथ करेंगे। अपने हाथ ऐसे कर लीजिए, अपने हाथ ऐसे करिए, हाँ जी, अपने हाथ ऐसे करिए, वाह भाई मैं। नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आया, ऐसा लगता है हफ्ते से खाना नहीं खाया। खुल के बोलना है, ठीक है। इस बात को स्वीकार कर लीजिए, 800 करोड़ पॉपुलेशन दुनिया की होने वाली है, लेकिन कोई भी दो डीएनए एक जैसे नहीं है, कोई भी दो उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं है। सो वाह भाई मैं, दोबारा से करिए, वाह भाई मैं। नहीं, एक साथ बोलेंगे, लय में बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा फिर मेरे साथ आप बोलेंगे, वाह भाई मैं, वाह भाई मैं, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरे स्पाउस। कुछ गड़बड़ी है भाई साहब, कुछ गड़बड़ी है लगता है। स्पाउस के नाम से आवाज ही चली गई है। ये कौन सा महीना चल रहा है भाई साहब? ये शिव का महीना है ना, महादेव। कहते हैं जिसने अमृत पिया वो देव, जिसने अमृत पिया वो देव, और जिसने विष पिया वो महादेव, और जिसने पत्नी का क्रोध पी लिया वो पति देव। ताली बजाएं प्लीज। दोबारा से बोलेंगे, दोबारा से हाथ ऐसे करेंगे, दोबारा से हाथ ऐसे करिए, मुस्कुरा के बोलेंगे, वाह भाई मेरे स्पाउस, वाह भाई मेरे स्पाउस, वाह भाई मेरे बॉस, वाह भाई मेरे बॉस, वाह भाई मेरे नेबर, वाह भाई मेरे नेबर, वाह भाई मेरा स्वास्थ्य, वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जोरदार ताली बजाएंगे अपने लिए। सभी बैठ जाएंगे। ये एक्सरसाइज हमें डेली करनी है। क्या करना है भाइयों बहनों? ये एक्सरसाइज हमें डेली करनी है। क्या करना है? वाह भाई मैं। घर में और मंदिर में कोई फर्क है? नहीं। फिर क्यों मंदिर जाते हैं? जाते ही नहीं। ओहो, कहते मंदिर नहीं जाते। भाइयों बहनों, घर में और मंदिर में एक बहुत बड़ा अंतर है। घर की दीवारें अच्छी हैं, मंदिर के वाइब्रेशंस अच्छे हैं। तो अगर आप अपने घर को मंदिर बनाना चाहते हैं तो अपनी एनर्जी लेवल को रेज करिए, पॉजिटिव एनर्जी। वाह भाई मैं, तो घर क्या बन गया? सोफा सेट से कभी घर अच्छा नहीं बनता है, नोट करना। टी सेट से भी घर अच्छा नहीं बनता है। अगर पैसे हैं तो खरीद लाइए, कोई चिंता नहीं है। लेकिन घर को मंदिर बनाना है तो हमें घर की एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी बनाना है। सारी दुनिया, हमारी लाइफ क्या है? इस एनर्जी गेम। अगर आप हाई एनर्जी जोन में रहेंगे तो आप हरदम स्माइल करेंगे। छोटा बच्चा दिन में 400 बार स्माइल करता है। हाउ मेनी टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स? और मैं अगर पूछूं कल आपने सारे दिन में कितने बारी स्माइल किया भाई साहब? कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस। देखिए आउट ऑफ सिलेबस है। कितने बारी स्माइल किया भाई साहब? हैं? कह रहे 10 बारी स्माइल किया। सोचिए, सोचिए आप। छोटा बच्चा 400 बार स्माइल करता है। तो आज नोट करिए, काउंट करना शुरू करिए। अब से लेकर के रात को 10 बजे तक मुझे कम से कम 400 बार स्माइल करना है। ओके? सब करेंगे? हाँ जी या ना जी? हाथ उठा के वायदा कर दें। भाई साहब फोटो खींचते रहना सबका। हाँ, पूरा हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाएं प्लीज। वेरी गुड, ताली बजाएं अपने लिए बहुत जोरदार। 400 बार स्माइल करना है। छोटा बच्चा 400 बार ही कैसे स्माइल करता है? क्या लॉजिक है उसके पीछे? कौन बताएंगे भाई साहब? तीसरी रो में जो बैठे हैं। हाँ जी, आप बहुत गंभीर हो गए हैं, क्या हुआ? सब ठीक ठाक है? कहते ठीक ठाक नहीं है, क्या हुआ? आपका शुभ नाम? जी नीरज। कहाँ से आए हैं? अच्छा, उदयपुर से आए हैं, तो आप तो पड़ोसी हैं। आपको तो बहुत मुस्कुराना चाहिए। मैंने क्या सवाल पूछा? देखो सवाल पता नहीं है, क्योंकि यहां है नहीं ना, कहीं और हैं। बताइए, नकल मार ली है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, नकल मारने के लिए तो अकल चाहिए ना। हाँ जी बोलिए। बच्चा 400 बार ही क्यों स्माइल करता है? अच्छा, दुनिया से ज्यादा वो नहीं है। ओके, बैठिए। आपके बाजू में जो सिर खुजा रहे हैं भाई साहब, जो सिर नीचे करते हैं ना, उनसे सबसे पहले सवाल पूछा जाता है।
हाँ जी बताइए। कहते क्या बताऊं? ये देखिए देखिए, आपका भी बारी नहीं है, इंतजार करिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी बताइए। आप मुस्कुरा के तो बोलिए भाई साहब, क्या हुआ? देखिए, और हम अननेचुरल हैं। ये देखो क्या बोल रहे हैं, कहते बच्चा नेचुरल और हम अननेचुरल। बैठिए भाई साहब, बताइए जो बोल रहे थे। आपका नाम, खड़े हो जाइए, आपका फोटो खिंच जाएगा। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? मुंबई से। आपका शुभ नाम? चंदाराम, शांताराम। ओ वंडरफुल। बोलिए शांताराम जी। ओ अच्छा, बड़ा टेक्निकल सा आंसर दे रहे हैं, समझ में नहीं आई कुछ बात। बैठिए। छोटा बच्चा 400 बारी क्यों स्माइल करता है? हाँ जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? अजय। आपकी कभी पराजय तो नहीं हुई? हाँ जी, नहीं, ताली बजा दें इनके लिए प्लीज। ये अजय हैं, इनकी विजय ही विजय है। कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश से। आजकल लोगों का मध्य प्रदेश बहुत बड़ा होता जा रहा है, आपको पता है? हाँ जी, है ना जी। खाना खाया सो गए, खाना खाया सो गए। यहाँ भी ब्रह्मा भोजन बहुत अच्छा मिल रहा है, मध्य प्रदेश बड़ा हो रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश का हमें बहुत ख्याल रखना है। हमें मध्य प्रदेश को क्या करना है? कंट्रोल में रखना है। राइट, भाई साहब ने कंट्रोल में रखा है, ताली बजा दीजिए इनके लिए। हाँ जी, अब बताएं क्या बोल रहे थे आप? अच्छा, लोभ लालच नहीं, आपको लोभ है? नहीं, आप बताइए अपना। कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस। देखिए, बैठिए। छोटा बच्चा 400 बारी क्यों स्माइल करता है? क्योंकि छोटा बच्चा केवल प्रेजेंट में जीता है। ओनली प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। और हम क्या करते हैं? हम या तो भविष्य में जीते हैं, हम या तो भूत में जीते हैं। और जो भूत में जिएगा उसको कौन पकड़ लेगा? कौन पकड़ेगा? बोलिए। फिर आप मुस्कुराएंगे, फिर आप अपने साथ गुड रहेंगे, बी गुड टू योर सेल्फ, तो बैड हो जाएगा। तो आज से मुझे क्या करना है? पास्ट इज डेड फॉर एवर। आज कौन सी तारीख है? 1 अगस्त 2022। किस किस की जिंदगी में वापस आना है? जरा हाथ उठाइए। आना है? ये देखो, ऐसे हाथ उठा रहे, ऐसे ही हाथ उठा देते। नहीं आना। टाइम से सीखिए। एक बारी जो चीज गुजर गई वो गुजर गई। तो मैंने टाइम को होल्ड कर लिया है। सास ने ये क्यों बोला? मेरे पास एक बहुरानी आ गई, कहती है भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं। मैंने कहा बताइए बहन जी। कहती है सास ने मुझे हफ्ते पहले कुछ बोल दिया। अच्छा, क्या हुआ? कहते उनकी बात मेरे सीने के आर पार चली गई है। मैंने कहा बहन जी दिखाना कहाँ है सीने के आर पार? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। सास की बात को हमने दिल से लगा लिया। क्यों बोला? अरे माँ ने नहीं बोला? माँ ने बोला कि नहीं बोला? कहते माँ तो हमारी अपनी है। मैंने कहा नहीं, अभी माँ अपनी नहीं है, अभी सास अपनी है। तो आज से अगर मुझे मुस्कुराना है, अगर मुझे बी गुड टू योर सेल्फ करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे वर्तमान में जीना पड़ेगा। केवल वर्तमान में है और भविष्य भी नहीं है। और भूत तो चला गया है, भूत इज डेड फॉर एवर। कहते हैं भूत सपना है और भविष्य कल्पना है, लेकिन वर्तमान तो मेरा अपना है। तो इसलिए मुझे कहाँ रहना है? कहाँ रहना है? वर्तमान में जीना सीखिए। जो बीत गया उसके बारे में चिंतन नहीं करना है कि वो चला गया अभी। हाँ, लेसन सीखा जा सकता है। पास्ट कैन बी ए पॉइंट ऑफ माई रेफरेंस बट कैन नॉट बी माई रेजिडेंस। सीखिए। और फ्यूचर के लिए क्या करेंगे? थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। जो मैंने सोचा है, जो प्लान किया है, उसका एग्जीक्यूशन मुझे कहाँ करना है? वो वर्तमान में करना है। पास्ट इज लाइक ए कैंसिल्ड चेक। पास्ट क्या है? पास्ट इज लाइक ए कैंसिल्ड चेक एंड फ्यूचर इज लाइक ए प्रोमिसरी चेक, बट प्रेजेंट इज लाइक कैश इन माई हैंड। तो मुझे क्या चाहिए भाई साहब? कहते कैश ही चाहिए। कहते मोदी जी डिजिटल करते रहे, हमें तो कैश ही चाहिए। कहते ओके, तो अगर कैश चाहिए तो मुझे कहाँ रहना पड़ेगा? वर्तमान में जीना पड़ेगा। यहां ब्रह्मा कुमारीज में सारे लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि सभी वर्तमान में जी रहे हैं, कल की चिंता नहीं। कहते टुमारो नेवर कम्स, यस और नो? टुमारो नेवर कम्स, यस और नो? हाँ जी या ना जी? बहन जी आप कुछ बोलती हैं? नहीं, क्या बोलती हैं? हाँ जी या ना जी? क्या? हाँ जी या ना जी? यस, टुमारो नेवर कम्स? नो, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Tomorrow will definitely come.
मैंने ब्रह्मा कुमारी में सीखा, ध्यान से सुनिए। टुमारो विल डेफिनेटली कम प्रोवाइडेड बाई टुडे इज गुड, बिकॉज टुमारो इज नथिंग, इज ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ टुडे। टुमारो इज नथिंग, इज ओनली शेडो ऑफ टुडे। तो इफ बाई टुडे इज गुड, माई टुमारो इज बाउंड टू बी गुड। तो मुझे फोकस कहां करना है? फोकस कहां करना है? आज। और मैं फोकस कहां कर रहा हूं? कल क्या होगा, कल क्या होगा। भाई साहब कहां से आए हैं? मध्य प्रदेश में, इंदौर, खरगोन। खरगोन के एक बहुत बड़े सेठ जी, जिनको भगवान ने इतना धन दिया कि उनकी 21 पीढ़ियां आराम से बैठ के खाएं, बड़े निराश उदास बैठे हुए थे। भाई साहब वहां से गुजरे, कहते सेठ जी भगवान ने आपको इतना दिया है, आपकी 21 पीढ़ियां बैठ के खाएं, आप उदास हैं। कहते यही मेरी उदासी का कारण है, मैं सोच रहा हूं मेरी 22वीं पीढ़ी का क्या होगा। देखिए प्रॉब्लम। पता नहीं पल का सामान 100 बरस का। योगी माने, संत माने, महात्मा माने जो केवल आज की परिधि में जीते हैं। लेट मी एंजॉय माई टुडे, क्योंकि मेरे हाथ में आज के अलावा और कुछ है ही नहीं। ओके, तो आज रात को हम क्या करेंगे? आज रात को हम क्या करेंगे? 10 माने, भाई साहब आपका मोबाइल नंबर मैंने ले लिया है, मैं फोन करके पूछ सकता हूं आपसे। टेंशन में आ गए। देखिए कहते रात को 10 बजे नींद नहीं आती, क्या करें? कहते अब्बल तो नींद आती नहीं, और आती है तो ख्वाब सताते हैं, ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। नहीं, आपको यहां नींद आएगी, कोशिश करिए, संकल्प करिए। श्रावण का महीना चल रहा है ना, तो रात को 10 माने और 15 मिनट पहले ऑल द गैजेट्स ऑफ, आई विल टॉक टू माई सेल्फ, बी गुड टू योर सेल्फ, तभी आप रह पाएंगे। अपने आप से बात करिए, हाउ वॉज माई डे, इट वॉज ए वंडरफुल डे, थैंक गॉड। कोई भूल हुई, परमात्मा से क्षमा मांग लेंगे, सॉरी आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। तो आप यहां बहुत हल्के हो जाएंगे। नींद क्यों नहीं आती है हमें? बिकॉज आई एम हेवी हेयर, सारी दुनिया का बोझ यहां लेके घूम रहा हूं। जब भगवान ने बायोलॉजिकली हमें बनाया तो क्या था? माई हेड शुड बी कूल एंड माई हार्ट शुड बी वार्म। लेकिन आज क्या हो गया है? माई हेड इज ऑलवेज हॉट। संभल के बात करना, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, क्या हुआ? सारे दिन एसी में रहते हैं, लेकिन दिमाग हर समय गर्म रहता है। तो मेडिटेशन माने अपने दिमाग को मुझे ठंडा रखना है, कूल, काम एंड क्वाइट। जल्दबाजी नहीं करनी है। कौन कौन जल्दबाजी करते हैं? एक है जल्दबाजी करना और एक है फुर्ती करना। दोनों में कोई फर्क है? जल्दबाजी करना इज नॉट ए गुड क्वालिटी, लेट मी टेल यू। मैं दिल्ली में रहता हूं, वहां दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें चलती हैं। ड्राइवर को बोलते जल्दी चलिए जल्दी चलिए, तो उसने अपने शीशे के आगे लिख दिया जिनको जल्दी थी वो चले गए, चले गए। वहां ऑटो रिक्शा भी चलते हैं, मुंबई में ऑटो रिक्शा चलते हैं, हाँ जी या ना जी? वहां भी चलते हैं, वेरी गुड। मुंबई दिल्ली में बहुत समानताएं हैं। तो ऑटो रिक्शे वाले ने लिखा धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, और जल्दी जल्दी चलोगे तो हरिद्वार में मिलोगे। सो व्हाट इज योर चॉइस? आपकी चॉइस क्या है बताइए? हमारी दादी जानकी जी जो चले गए 104 साल की आयु में, कभी भी जल्दबाजी नहीं, चुस्त बहुत थे, स्फूर्ति बहुत थी, हर काम टाइम से करना है। आप उनका आगमन देख करके अपनी घड़ियां मिला सकते हैं, लेकिन दादी जी वॉज नेवर एवर डिस्टर्ब्ड हेयर, इसलिए अंत तक उनके चेहरे पर ग्लो था। आपके चेहरे का ग्लो कहां चला गया? कहां चला गया? आप तो फेयर एंड लवली भी लगाती हैं, मुझे पता लग गया है, क्योंकि हरदम टेंशन में है, हरदम। हनुमान जी को कौन कौन जानते हैं? जरा हाथ उठाएं। जो हनुमान जी को जानते हैं, उनके उपासक हैं, चलो मैं ऐसे पूछता हूं, उनके उपासक हैं, हाथ उठाएं। मैं भी उनका उपासक हूं। हाँ जी हाँ जी, जल्दी उठाइए। अच्छा थोड़े ही है। हनुमान जी की कार्यशैली को हमें अपनी कार्यशैली बनाना है, वर्किंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल, ठीक है? एक भाई साहब की शादी हुई तो हमने पूछा भाई साहब लाइफ स्टाइल क्या है? तो ऐसे कह रहे हैं लाइफ स्टाइल क्या है भाई साहब, अब तो जो कुछ भी हो वाइफ स्टाइल ही है। लाइफ स्टाइल क्या है? कहते तो कुछ भी नहीं है, जो है वो वाइफ स्टाइल है। मैंने कहा वाइफ स्टाइल क्या है? कहते वो कुछ भी नहीं है, हेयर स्टाइल है। ओके, कौन सा प्रसंग चल रहा था बहन जी? देखें इनको प्रसंग याद है या नहीं? हाँ जी,
जी नहीं, वाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल ये तो मैंने बीच में सुना दिया ऐसे ही, ये प्रसंग नहीं है। प्रसंग कौन सा चल रहा है? हनुमान जी की कार्यशैली क्या है? तो हनुमान जी की कार्यशैली को ध्यान से सुनेंगे। मन को ठहराकर और तन को दौड़ा करके वो हरदम काम करते हैं। आपने देखा हनुमान जी को कभी देखा? जय श्री राम। हनुमान जी का स्लोगन क्या है? जय श्री राम। का दिल में दिखाओ, का मेरे राम के अलावा कोई मेरे दिल में बैठ नहीं सकता है। तो आज से हमें भी क्या करना है साथियों? हमें भी क्या करना है? मन को ठहरा कर और तन को दौड़ा करके कितना भी काम करिए, नो टायर्डनेस। टायर्डनेस कब आई? टायर्डनेस कब आई बहन जी? आपसे बार बार पूछता हूं क्योंकि आप मुस्कुराती रहती है ना। फ्राइडे इवनिंग मैनेजर एंड मंडे मॉर्निंग मैनेजर, व्हाट इज द डिफरेंस? जल्दी से जवाब दीजिए। फ्राइडे इवनिंग मैनेजर, मंडे मॉर्निंग मैनेजर। आउट ऑफ सिलेबस। कहती है आउट ऑफ सिलेबस। कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? मुझे नाम किसी के याद नहीं है इसलिए नाम किसी के नहीं ले रहा हूं। कौन बताएंगे? बताइए। फ्राइडे इवनिंग मैनेजर इज वेरी हैप्पी, he is smiling like anything, though he worked for 5 days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 5 दिन काम किया, लेकिन मैनेजर is just smiling like anything. What about Monday morning manager? Tense. Why? Though he rested for 2 days. क्यों? Because now manager thinks he has to work for next 5 days. So what tires you? What tires you? Not the work, your thinking. तो मुझे क्या करना है दोस्तों? अपनी थिंकिंग को चेंज करना है। मैं यूनिलीवर में गया। यूनिलीवर का नाम सुना आपने भाई साहब? अच्छा, ये जानते हैं क्योंकि फेयर एंड लवली यूज करते हैं ना। फेयर एंड लवली यूज करते हैं। मैं यूनिलीवर में गया, मैंने लेक्चर वहां दिया, तो जो सबसे बड़े ऑफिसर हैं वो आए, कहते हैं पीयूष भाई इस कंपनी में हालात चेंज होने वाले नहीं है। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। हालात को छोड़िए, क्या ख्यालात को चेंज किया जा सकता है? कहते वो तो पॉसिबल है। मैंने कहा वही करिए, क्योंकि जैसे ही हमारे ख्यालात बदले तो हालात तो अपने आप बदल गए। इसलिए कहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, किसको बदलना है हमें? हालात बाहर की चीज है, दिस इज क्रिएटेड बाय समवन एल्स। लेकिन जो ख्यालात हैं वो क्या है? इट इज माई ओन क्रिएशन। तो अगर मैं अपने ख्यालात को चेंज करूंगा तो आई वुड बी गुड टू योर सेल्फ। संकल्प से सृष्टि का उदय हुआ है। जैसा चिंतन वैसा जीवन। व्हाट यू आर, व्हाट यू थिंक, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। सो इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, टू चेंज योर थिंकिंग। ओके, तो आज से हम क्या करेंगे? हनुमान जी की कार्यशैली क्या समझ में आई हमें? क्या समझ में आया? ओनली देन आई कुड बी गुड टू योर सेल्फ। माने मन को ठहराकर और तन को कुछ नहीं, थकावट है ही नहीं। मंडे मॉर्निंग मैनेजर इज टायर्ड बिकॉज ही इज थिंकिंग। और आपको राज की बात बताऊं, सबसे ज्यादा दिल के दौरे मंडे मॉर्निंग ही पड़ते हैं। ओके, आज भी मंडे है। ओके, राइट। तो हमें क्या करना है? हनुमान जी की कार्यशैली को अपने जीवन में अपना लेना है। राइट। रात को बहुत गहरी नींद करनी है। हमें क्वांटिटी स्लीप नहीं चाहिए, आई नीड क्वालिटी स्लीप। हमें कौन सी स्लीप चाहिए? अभी रात को क्या हो रहा है दोस्तों? व्हेन यू स्लीप व्हाट हैपेंस? योर बॉडी रेस्ट्स, योर ब्रेन वर्क्स। इसलिए सवेरे आप तरोताजा महसूस नहीं करते हैं। आपको कोई जगाने आया, कहते 5 मिनट्स मोर, आधा घंटे सो लिए। फिर कोई जगाने आया, कहते 5 मिनट्स मोर। बहन जी क्यों ऐसा? बोलिए। बिकॉज बॉडी वॉज रेस्टिंग एंड ब्रेन वॉज वर्किंग। तो अब मुझे क्या चाहिए? साउंड स्लीप माने रेस्ट टू दी हार्डवेयर एंड रेस्ट टू दी। इसलिए शाम को, रात को सोने से पहले सारे फाइल्स को यहां क्लोज कर देंगे। ओनली देन आई कैन बी गुड टू माई सेल्फ। दूसरों को अच्छा कहने से पहले मुझे अच्छा बनना है। एक अमेरिकन और एक इंडियन दोनों जंगल में चले गए। माउंट आबू में बड़े जंगल हैं, आपने देखे हैं? सामने से शेर आ गया।
क्या करेंगे भाई साहब? ये टेंशन में आ गए हैं, कह रहे हमें थोड़ा ना कुछ करना है, अब तो जो करना है वो शेयर को ही करना है। लेकिन भारत का आदमी बहुत समझदार, उसने अपना बैग खोला, रनिंग शूज निकाले, पहनना शुरू कर दिया। अमेरिकन ने देखा आप शेर से तेज दौड़ लेंगे, कहा शेर से नहीं, मैं तुमसे तेज दौड़ लूंगा। एम्पावर योरसेल्फ, तभी आप बच्चों को शांति दे सकते हैं। व्हेन यू आर शांत है, आप यहां अशांत हैं और बच्चे को कह बच्चे शांत रहना, कोई चेंज नहीं है। कहते बच्चा हमारी बात सुनता नहीं, कहां सुनेगा? आप अशांत होकर के शांति का मैसेज दे रहे हैं। मेथोडोलॉजी इज रॉन्ग। तो आज से हमें क्या करना है? पहले मुझे अपने आप को या शांत करना है। मेरे मन में एक दिन में 70,000 थॉट्स, कैन यू इमेजिन हाउ मेनी थॉट्स? कितने संकल्प आ रहे हैं मुझे? सोचिए आप 70,000 थॉट्स इन ए डे। कितना हेवी ट्रैफिक यहां चल रहा है। दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ा तो फ्लाईओवर्स बना दिए, अब यहां ट्रैफिक बढ़ा तो क्या बनाए भाई साहब? तीसरी रो में। हाँ जी, आपसे ही पूछ रहा हूं, आपका नाम? खड़े हो जाए जी। सिंगल है या डबल है आप? ये देखिए डबल है, कहते हैं मैं सिंगल हूं। सिंगल कहां है आप? कहां से पधारे हैं? अच्छा, ग्वालियर से बहुत लोग आए हैं। क्या सवाल पूछा? बताइए, बैठिए। अब हमें क्या करना है साथियों? अब हमें क्या करना है? हमें कम सोचना है, हमें धीरे सोचना है, हमें मीठा सोचना है। सोचना मना नहीं है, लेकिन कैसा सोचेंगे? धीरे सोचिए। और सबसे ज्यादा हमारी सोच क्यों चल रही है? क्योंकि व्हाट्सएप सदैव हमारे पास होता है। कितने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कितने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। यहां बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है। इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट। क्या हो रहा है यहां? क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट, कंफ्यूजन। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। क्यों? बिकॉज आई एम कंफ्यूज्ड ऑल द टाइम। पता ही नहीं है मुझे पत्नी ने क्या बोला, पति ने क्या बोला, बॉस ने क्या बोला, कुछ पता ही नहीं है। वेरी हैवी ट्रैफिक। तो उसको कम करने का तरीका क्या है? अपने दिन की शुरुआत हम मेडिटेशन से करेंगे। कैसे करेंगे? हाउ डू आई स्टार्ट माई डे? मेडिटेशन से करेंगे। ओके? कल सवेरे, आज रात को आप सब अपनी अपनी डायरी में लास्ट थॉट ऑफ द डे नोट कर लेंगे। लास्ट थॉट ऑफ द डे, आज के दिन का अंतिम विचार हम सब अपनी डायरी में नोट कर लेंगे। दैट थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज वो मेरी नींद की क्वालिटी को बढ़ाएगा। आज हमारे मन में कौन से विचार होते हैं? यू नो बेटर देन मी। इसलिए रात को नींद आती नहीं है। और कल सवेरे उठ के हम क्या करेंगे साथियों? फर्स्ट थॉट ऑफ द डे, वेरी इंपॉर्टेंट। आप नोट कर लें डायरी में। दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके? एक और एक्सरसाइज करते हैं, जल्दी से सभी खड़े हो जाएंगे। हाँ, फिर से खड़े हो जाओ। आपको बहुत बारी खड़े होना है क्योंकि हमें हेल्थ को अपनी ठीक रखना है ना। हाँ जी, इसको बोलते हैं सेल्फ डायलॉग। बिल्कुल सीधा हाथ करेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। जो मुस्कुराएंगे नहीं उनको सामने बुलाया जा सकता है। बिल्कुल सीधा हाथ करें। कैन यू सी माई हैंड? और थोड़ा स्ट्रेच करिए, एक बारी और स्ट्रेच कर लें और अपने हाथ को ऐसे मोड़े, पीछे लेके जाएं और मेरे साथ बोलें शाबाश। मजा ही नहीं आया, आवाज नहीं आई। नहीं, दोबारा से हाथ ऊपर करिए, बिल्कुल सीधा करिए और ऐसे टर्न करिए और पीछे लेके जाइए। बोलिए शाबाश, शाबाश, शाबाश। आई एम ओके, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं विशेष हूं। आई एम यूनिक, आई एम यूनिक। वाह मेरा भाग्य, वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह। जोरदार ताली बजाएंगे, बैठ जाएंगे। ये एक्सरसाइज हमें डेली सवेरे उठ के करनी है। मोबाइल का आधा घंटे के लिए सवेरे मौन रखना है डेली, राइट? जो सवेरे सवेरे मोबाइल से बात नहीं करेंगे, अपने आप से बात करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा से बात करेंगे। जरा हाथ उठाएं एक बारी। हाँ भाई साहब, फोटो खींचना सबका जरा। ठीक है, सभी कर रहे हैं, सभी हाथ उठा रहे हैं। वेरी गुड।
आपके चेहरे का ग्लो एक हफ्ते में चमकने वाला है। आप पॉजिटिव एनर्जी जोन अपने चारों ओर क्रिएट करने वाले हैं। शाबाश। माने कौन सी एनर्जी क्रिएट कर दी मैंने? पॉजिटिव। हम कहते नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। कोई प्रोजेक्ट मिला, सॉरी आई कांट डू इट। वाइफ ने कुछ कहा, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। बच्चे ने कुछ कहा, जाओ मेरे पास नहीं आओ। व्हाई आई एम डूइंग इट? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई ईगो। तो अगर आप सचमुच अपने साथ अच्छा रहना चाहते हैं तो ईगो को हमें साइड करना पड़ेगा। सेल्फ एस्टीम। एक ईगो है और दूसरी क्या है? सेल्फ एस्टीम। व्हाट इज द डिफरेंस? ईगो और सेल्फ एस्टीम में क्या डिफरेंस है? वो तो हमें भी पता है बहन जी, हिंदी में इंग्लिश में बोल दिया। चलिए एक और एक्सरसाइज करते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए, आपको बहुत एक्सरसाइज करनी है आज। हाँ जी। और जल्दी से अपने पार्टनर बनाएं, आमने सामने खड़े हो जाएं। आमने सामने पार्टनर बनाइए जल्दी से। भाई साहब आपका नाम? जी उदय भाई कह रहे हैं दुनिया की इस भीड़ में हम रह गए अकेले, कोई तो साथ ले ले भाई। इनके साथ कोई आ जाए प्लीज। आइए आइए। ओके, सभी के साथी बन गए? हाँ जी या ना जी? सब मोबाइल बंद करेंगे प्लीज, नो मोबाइल। ओके, अपने साथी को बहुत प्यार से देखिए और स्माइल करिए प्लीज। आप स्माइल नहीं करते, चहचहाइए, खिलखिलाइए। मजा नहीं आया बिल्कुल। मुझे नहीं देखना, अपने पार्टनर को देखिए। बिल्कुल भी मजा नहीं आया। चलिए अपने पार्टनर से बहुत गर्मजोशी से गले मिलिए प्लीज। और आप बोलिए आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, यू आर सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल। ओके, चलिए अभी ध्यान से सुनेंगे। प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। दोनों में से कोई एक पार्टनर अपनी मुट्ठी पूरी ताकत से बंद कर लेंगे। कोई एक पार्टनर, ओनली वन। चाहे कुछ भी हो जाए, मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए, राइट? पार्टनर नंबर 2 एक हाथ से पूरी ताकत लगा के, चाहे कुछ भी हो जाए, मुट्ठी खोल के दिखानी है। शुरू हो जाइए प्लीज। जो एक्सरसाइज हमने की उससे लर्न हमने क्या किया भाई साहब? उदय जी आप बहुत ताकत लगा रहे थे, मैंने देखा। ये बहुत जोर आजमाइश कर रहे थे। व्हाट इज द लर्निंग? आउट ऑफ सिलेबस कह रहे हैं। और कौन बताएंगे? भाई साहब उमेश जी आप भी बहुत ताकत लगा रहे थे, मैंने देखा। लेसन क्या है? लेसन ये है, मैंने पार्टनर नंबर 1 को बोला चाहे कुछ भी हो जाए मुट्ठी, तो उनका ईगो थोड़ा बढ़ गया, आई एम समथिंग। फिर मैंने पार्टनर नंबर 2 को बोला चाहे कुछ भी हो जाए मुट्ठी खोल के दिखानी है, उनका भी ईगो बढ़ गया, आई एम समथिंग। सो दिस वाज द क्लैश बिटवीन 2 ईगोज एंड रिजल्ट वाज 0। ओके, काश आपने अपने पार्टनर को कहा होता आई वांट टू शेक हैंड विद यू, तो रिजल्ट क्या होता? बहन जी आप बहुत जोर आजमाइश कर रही थी तीनों, मैंने देखा सामने से। तो रिजल्ट क्या होता? बिना किसी मेहनत, बिना किसी मशक्कत के मुट्ठी। तो अगर मुझे विजयी बनना है तो मुझे विनम्र बनना है। मुझे विजयी बनना है तो मुझे विनम्र बनना है, मुझे झुकना है। कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान है, झुकता वही है जिसमें जान है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। तो आज से हमें क्या करना है? आज से हमें क्या करना है? आप झुक जाइए। ओनली देन यू कैन बी गुड टू योर सेल्फ। अकड़ करके कोई अपने साथ अच्छा नहीं रहा। ठीक है, हमारी जैसे जैसे पोजीशन बढ़ रही है, हमारा ईगो बढ़ रहा है, इसलिए आई हार्डली स्माइल। लेकिन पोजीशन क्या है? पोजीशन तो टेम्परेरी है। मुझे किसी ने पूछा पीयूष भाई डायरेक्टर का मीनिंग बताइए। मैंने कहा जो डर डर के काम करे वो डायरेक्टर। डर है ना, पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा। तो डायरेक्टरशिप, चेयरमैनशिप, जनरल मैनेजरशिप इज ओनली माई रोल, इज ओनली माई
role, but I am a soul playing that role. अमिताभ बच्चन को कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, आपकी जीके बहुत अच्छी है, वेरी गुड। अमिताभ बच्चन कभी कुली बन गए, कभी डॉक्टर बन गए, कभी व्यापारी बन गए, कभी कर्मचारी बन गए, लेकिन उनको अंदर से पता है वो कुछ भी नहीं है। यस और नो? यस और नो? तो मुझे भी क्या करना है? मुझे भी क्या करना है? रोल सेपरेट है। अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं तो रोल सेपरेट। मैं डायरेक्टर नहीं हूं, वो रोल तो थोड़े दिन के लिए मुझे मिला है, लेकिन मैं तो था, मैं हूं और मैं रहूंगा। सो आई एम परमानेंट हियर, माई रोल इज टेम्परेरी। तो मैं अपने आप को कभी अपने रोल से आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करूंगा। और रोल इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट, हाउ यू प्ले दैट रोल। एक बार एक व्यक्ति को ऑस्कर मिल गया। यू नो ऑस्कर सिस्टर इन ब्लूज? ऑस्कर माने सबसे बड़ा अवार्ड, आपको भी मिलने वाला है। ओके, तो ऑस्कर मिला। तो जिस व्यक्ति को ऑस्कर दिया गया उसके साइटेशन लेटर में क्या लिखा था? प्रशस्ति पत्र में लिखा था, दिस जेंटलमैन प्लेड रोल ऑफ ए बैगर। ये अमुक व्यक्ति ने भिखारी का रोल बहुत जीवंत तरीके से निभाया, इसलिए इनको ऑस्कर दिया जाता है। सो व्हाट वाज द रोल? चौकीवाल साहब, व्हाट वाज द रोल? कहते भिखारी का भी कोई रोल होता है? नो, वो भी रोल है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बी गुड टू योरसेल्फ, माने मुझे ऑस्कर मिल जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने रोल को जीवंत तरीके से निभाना है। दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल जीवंतता ले आइए। जो काम आप कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज में प्री कोविड 25,000 लोग यहां एक बारी में आ गए। हाउ मेनी पीपल? 25,000 पीपल फ्रॉम नियरली 100 कंट्रीज। उनके लिए सवेरे 8 बजे ब्रेकफास्ट चाहिए। बहन जी, बनाने वालों को कितने बजे उठना पड़ेगा? ये तनाव में आ गई, आपको नहीं बनाना। सोच रहे मैं ही कहीं पकड़ में आ गई तो क्या होगा? 4 बजे उठना पड़ेगा। आप सवेरे कितने बजे उठे आज? वेरी गुड। आप सोचिए, 7:45 बजे 25,000 लोगों का ब्रेकफास्ट इज रेडी। चमत्कार क्या हुआ? जिन्होंने नाश्ता बनाया उनको किसी ने मॉनिटर नहीं किया, किसी ने गाइड नहीं किया, किसी ने सुपरवाइज नहीं किया। इससे भी बड़ी बात, उनमें से किसी को तनख्वाह नहीं मिलती। बजाइए तालियां। आप एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी कर रहे हैं और मैं ब्रह्मा कुमारीज में सेवा कर रहा हूं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? सेवा और नौकरी में क्या फर्क है? चेहरा चमकता ही नहीं है। कितनी सारी कंपनियों में मुझे मोटिवेशन के लिए बुलाया जाता है। मैंने पूछा तनख्वाह कितनी है? भाई साहब कहते 3 लाख। चेहरे पर 12 बजे। देखिए क्यों नहीं है मोटिवेशन? क्योंकि कंसर्न फील नहीं करते हैं। माई ब्रह्मा कुमारीज, यहां हर व्यक्ति, चाहे कोई फर्श की सफाई भी कर रहा है, माई ब्रह्मा कुमारीज। और हम क्या कहते हैं? कहते हैं एआई तो बंद होने वाली नहीं है, मैं काम करूं या ना करूं मेक्स नो डिफरेंस। नहीं, अगर मैं कंपनी पर बोझ बन गया तो कंपनी मुझे बहुत दिन तक ढो नहीं सकती। आप नोट कर लीजिए। तो मुझे क्या करना है अपनी कंपनी में? मुझे कहना है आई एम द बेस्ट। बोलिए सभी, आई एम द बेस्ट, माई ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट। थोड़ी आवाज में आपकी बुलंदगी नहीं है। माई ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट, माई बॉस इज द बेस्ट। तो जब हम पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं तो केवल मैं ही अच्छा नहीं, मेरे आसपास का सारा एनवायरनमेंट ऑल्सो बिकम्स चार्ज्ड। आप यहां का पानी पी के आपने देखा या नहीं देखा मुझे पता नहीं, उस पानी का टेस्ट अलग है। डिड यू नोटिस? कैसे अलग है? पानी तो वही है, क्योंकि ये पानी चार्ज्ड किया गया है। जिन्होंने ये पानी भरा है, जिन्होंने इस पानी को प्रोसेस किया है, उन्होंने योग में रह करके ये सारा काम किया है। यहाँ का खाना भी चार्ज्ड है। वही रोटियां हैं, वही सब्जी है, वही छाछ है, वही दही है, लेकिन टेस्ट अलग है, बिकॉज एवरीथिंग इज चार्ज्ड हियर। तो अब आप अपने घर में जाके क्या करेंगे? हम खाना जब खाएंगे तो उसको चार्ज कर लेंगे। कहते हैं भजन
और भोजन एकांत में होना चाहिए। लेकिन हम सारी दुनिया की बातें कहाँ करते हैं? जब भोजन कर रहे हैं, इसलिए एनर्जी नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश बड़ा होता जा रहा है। ओके, तो अगर मैं अपने मध्य प्रदेश को कम करना चाहता हूं और अपने यहां ग्लो लाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाइयों बहनों? भोजन भगवान की याद में करिए। दिस इज बी गुड टू योरसेल्फ। और जो माताएं भोजन बनाती हैं घर में, वो किचन हमारे यहाँ नहीं कहते, हमारे यहाँ भंडारा कहते हैं। किचन माने किच 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 किच, सारे दिन किच किच जहां होती है वो किचन है। तो अब हम अपने घर को क्या बनाएंगे? भंडारा। क्या बनाएंगे? मातृशक्ति क्या बनाएंगी घर को? भंडारा। मेरी माता जी, लौकिक माता जी ने भंडारे के आगे लिखा राम की रसोई, उन्होंने भंडारे के आगे लिखा सीता की रसोई। मैंने पूछा माता जी ये क्या लिख लिया आपने? कहती है मैं जब रसोई में जाती हूं तो मुझे माँ सीता की याद आती है। हाई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। तो खाना चार्ज हो गया, थोड़ा खाया लेकिन ज्यादा ग्लो आ गया। बच्चे सारे टॉप चले गए, पति देव ने भी जो काम किया उसमें सफलता मिल गई। सो इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं करना है। यही ब्रह्मा कुमारी की फिलॉसफी है। तो आज से हम क्या करेंगे? भोजन को कैसे खाएंगे? ये नहीं जल्दी जल्दी में गए, खा लिया, थोड़ा खा थाली में छोड़ दिया। मैंने देखा कई थालियों में भोजन बचा हुआ है। आप सोचिए कितने सारे लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है और हम थाली में ब्रह्मा भोजन को छोड़ रहे हैं। अच्छा लगता है आपको? एक बार लीजिए, 2 बार लीजिए, 3 बार लीजिए, लेकिन जब थाली हमारी पूरी हो तो एक कण भी ब्रह्मा भोजन का उसमें बचना नहीं चाहिए। क्योंकि अन्न है, अन्न को देवता कहा जाता है। और कोई भी बात नहीं करेंगे। आज श्रावण का सोमवार है ना, तो आज हमने कौन सा व्रत रखा है? नो टॉक, साइलेंस में बैठ के भोजन करेंगे, परमात्मा की याद में भोजन करेंगे। पानी का ग्लास भी सामने आया, जरा पी लिया फटाफट से नहीं। मैं बंगाल गया तो वहां कहते जल खाबो। मैंने कहा ये क्या? कहते नहीं, जल को भी हमें खाना माने सिप सिप करके परमात्मा की याद में पीना है, तब वो जल अमृत बन जाएगा। और वो जो भी आपकी बॉडी में डिजीजेस होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारी क्योर हो जाएंगी। इसे जल को अमृत कहा जाता है। छोटी छोटी बातें हमें करनी है। कुछ भी बड़ा काम हमें अपनी जिंदगी में करना ही नहीं है। हमें छोटे कामों को महान तरीके से करना है। ओके, हर काम को हम महान तरीके से कर सकते हैं। यस, आई कैन डू इट, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। लेकिन वो कॉन्शियसनेस, वो अवेयरनेस। ओके, तो जब आप छोटे छोटे कामों को अच्छे तरीके से करेंगे तो फिर क्या होगा? आप अपने साथ अच्छे हो जाएंगे। और फिर वो एनर्जी क्या करेगी? बिकॉज एनर्जी ट्रेवल्स। एनर्जी एक स्थान पर बंध के नहीं रह सकती है। एनर्जी का काम ही है ट्रेवल करना। तो जब आपने अपने आप को हाई एनर्जी जोन में ले गए तो आपका घर क्या बन गया? घर मंदिर बन गया। इसलिए मैंने कहा शाबाश। और दूसरी बात कौन सी बोल दी? आई एम ओके। आज सारी दुनिया बीमार है। मैं दिल्ली में रहता हूं, एक बहुत बड़ी बीमारी है वहां, TATT। आपने नाम सुना? किस किस ने नाम सुना इस बीमारी का? लेकिन हम सब बीमार हैं, हम सबको टैट हो गया है। TATT माने, TATT माने टायर्ड ऑल द टाइम। सवेरे उठे तो भी टायर्ड, फिर ब्रेकफास्ट ले लिया स्टिल टायर्ड, लंच ले लिया स्टिल फीलिंग ड्राउजी। वाई? वाई? क्यों टैट की बीमारी लग गई है हमें? वाई? बिकॉज ऑल द टाइम थिंकिंग नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ब्रह्मा कुमारीज में आए हैं, मेडिटेशन सीख रहे हैं। इस जर्नी टुवर्ड्स काइंडनेस एंड कंपैशन मीन्स ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। यस, आई कैन डू इट। कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। बीमारी क्यों आई है? बीमारी को हिंदी में बोलते हैं अस्वस्थ, और जो बीमारी नहीं है उसको बोलते हैं स्वस्थ। स्व माने आत्मा और स्थ माने स्थित हो जाना। तो जब आपने अपने आप को आत्मा समझा तो आप ठीक हो गए, और शरीर समझा तो बीमार हो गए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजीज। डिस जमा ईज, व्हेन यू आर नॉट इजी हियर देन डिजीज कम्स। मैं एम्स में गया दिल्ली लेक्चर करने, तो मुझे पूछा पीयूष भाई, व्हाई पीपल गेट इल, ILL? तो उनको बताया
आई लैक लव। जब मैंने अपने आप को प्यार नहीं किया तो मैं बीमार हो गया। तो आज से क्या करना है? बी गुड टू योर सेल्फ मीन्स अपने आप को शाबाशी देनी है। आई एम ओके, अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर दीजिए। एक बहुत बड़े सेठ जी, बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, दिल के डॉक्टर, और उनकी पत्नी दिल की पेशेंट, ध्यान से सुनना, दोनों सिनेमा देखने चले गए। सिनेमा वाज ऑन, दे वर एंजॉयिंग सिनेमा लाइक एनीथिंग। तो पत्नी को सीने में तकलीफ हो गई और उसने डॉक्टर साहब को बोला, आपके पास कोई दवाई है, मुझे थोड़ा सीने में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे पास गोली है, ये खा लो, जीभ के नीचे रख लो। रख ली। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। डॉक्टर साहब ने पूछा, हाउ आर यू? शी स्माइल्ड, शी सेड आई एम ओके। तो डॉक्टर साहब ने स्माइल करके बोला, मेरे कोट का बटन जो जीभ के नीचे रखा है उसको वापस कर दीजिए। एवरीथिंग हियर, एवरीथिंग हियर। बी गुड टू योरसेल्फ मीन्स ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं ही, मैं बीमार तो हुई नहीं। बीमारी तो बीमारी कहने से, कोरोना न हो जाए तो मेरे माइंड ने क्या रीड किया? वो न शब्द को नहीं पढ़ता, उसने रीड किया कोरोना हो जाए, इसलिए कोरोना आ गया। ओके, तो आज से मुझे क्या करना है? आई एम ओके। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको बताई गई हैं। अब हम अपनी बात को पूरा करते हैं। 1 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ी कमेंट्री आपको दूंगा, आप उन शब्दों को नहीं दोहराएंगे लेकिन उन शब्दों के भाव में खो जाएंगे। सिट स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे होके बैठ जाएं। Let me withdraw from the outer world and take a journey inward and upward. This body is my costume. I am its owner. This body is my vehicle. This body is my costume. I am its owner. This body is my vehicle. I am its driver. I speak through my mouth. I hear through my ears. I see through my eyes. I smell through my nose. This body is made up of 5 elements of nature. This is physical, perishable, but I am imperishable, invisible, metaphysical. My mind, intellect, sanskar, everything is under my control now. Now, let me take my dhyan, my consciousness towards my toe. I experience that my toe is okay, comfortable,
All right. And I feel relaxed. Experience it. Feel it. Now, I shift my dhyan towards my legs. My legs are okay. They are part of my body. Everything is fine, all right. And I feel totally relaxed. बिल्कुल रिलैक्स महसूस करिए, सुकून महसूस करिए. Now, I take my dhyan towards my belly. I visualize that all the organs of the body are working fine, all right. Okay. And I feel relaxed. My chest relaxed. My arms relaxed. My neck relaxed. My face relaxed. The whole body is relaxed now. Now let me focus, concentrate on the center of my forehead, in between my two eyebrows. The place is known as Bhrakuti. In fact, Bhrakuti is the seat of the soul in this body. So, I am a soul. S-O-U-L means subject of universal love. Let me experience, I am a pure soul. मैं पवित्र आत्मा हूँ. गहन अनुभूति में खो जाइए. Let me experience that I am a powerful soul. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ. अनुभव करें. Let me experience that I am a positive soul. सकारात्मक आत्मा हूँ, सकारात्मक चिंतन. Let me experience that I am a peaceful soul. मेरे पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा शांति के सागर हैं, शांति धाम के निवासी हैं. उनसे शांति की किरणें निकल रही हैं और वो तरंगें, वो रश्मियां लेजर बीम के रूप में मुझ आत्मा पर पड़ रही है. महसूस करिए, अनुभव करिए. This is what be good to yourself.
अब मैं शांति दूत बन गया हूं। I have become peace messenger and I am spreading peace all around me. Let me send out positive vibrations, peaceful vibrations to the nature, to the environment, to my family, to my organization, to my neighborhood, to my boss, to my spouse, to everyone. Meditation, if I do daily in the morning for some time, this can recharge the battery of the soul. Meditation increases my willpower, concentration power, decisioning power, and self-confidence. In all these powers, I learn to work at will. I become my own guide, my own teacher, my own mentor. This is what be good to yourself is. जीवन जीने की कला सिखलाता है राजयोग। मुझे मुझसे संवाद करना सिखाता है राजयोग। आइए इस राजयोग की गहन साधना में हम अपने आप को शामिल कर लें। ओम शांति शांति।